हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने जो एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ax² + bx + c। अगर उस इक्वेशन में हम बात करें, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब x की जो हाईएस्ट पावर होती है, x के उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आते हैं। तो यहाँ पर x के 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, ज़ीरोज़ का मतलब x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, सो दैट कि वो वैल्यूज़ हम यहाँ रखें और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 ज़ीरोज़ आते हैं, आपने ये ध्यान रखना है। अब ये जो 2 ज़ीरोज़ आते हैं, सम ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, वो था -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ़ ज़ीरोज़ का डायरेक्ट फॉर्मूला था c/a। एक दूसरा जो मेथड है, वो मेथड ये है कि आप लोगों को निकालने आते हैं। लास्ट ईयर हमने जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके ज़ीरोज़ निकालने सीखे थे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आई थिंक आप लोगों को आता होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रूट्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, और मैथमेटिशियंस ने इन 2 रूट्स को अल्फ़ा और बीटा का नाम दिया था। आप ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा बीटा को ही आपने स्टक रहना है, आप कोई और नाम भी अगर देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनके हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं, और ज़ीरोज़ निकाल के देखो हमने क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ज़ीरोज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ज़ीरोज़ हम निकालेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो हमारे पास है x² - 2x - 8। इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे क्योंकि इक्वेशन से ही हमारे ज़ीरोज़ निकलते हैं। तो इक्वल टू ज़ीरो रखा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करते हैं, जो यहाँ a की वैल्यू, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। a और c को इंटू करते हैं, जो यहाँ पर आंसर आता है। फिर हमने ये वाला साइन देखना होता है। ये वाला यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो हम प्लस करेंगे बीच में, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ बीच में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस b को हमने इस तरीके से लिखना है कि प्लस करने पे = b आंसर आ जाए। ठीक है, देखो अब यहाँ है 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। अब 2 को हमने इस तरीके से लिखना है कि हम उसको माइनस करें, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, माइनस करें तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। ठीक है, तो ये जो AC है ये इस B के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 × 8 होता है। अब 4 जो है हम माइनस का लेंगे और 2 हम प्लस का लेंगे। ऐसा हमने किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है, और माइनस का साइन तभी आता है जब बड़ा नंबर माइनस के साइन के साथ होगा। तो यहाँ पर अब इन दोनों में से x² - 4x में से हम x कॉमन निकाल देंगे, x - 4 अंदर आ जाएगा। इन दोनों में से हम 2 बाहर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। अब इन दोनों में से हम x - 4 हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 2 बच गया। आपने ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कोई साइन लिखते ही नहीं है, ये गलत है, नंबर कट जाएंगे इस चीज़ के। यहाँ साइन आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। तो एक हो गया x + 2, दूसरा हो गया x - 4 = 0। अब जो हमारे 2 नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो कब होगा, जब दोनों नंबर्स में से या तो कोई एक नंबर ज़ीरो होगा या दोनों ही नंबर्स ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पर हम अगर मान लो x + 2 = 0 है, तो x की वैल्यू, ये 2 यहाँ प्लस में इस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। x - 4 = 0 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4।
दोनों ज़ीरोज़ आ गए। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 4 माइनस 2 2। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो -2 इंटू 4 कितना आ गया -8। अब हम अपने जो हमें फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को जो बताया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू c/a। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 1, बी की वैल्यू यहाँ से आएगी -2, सी की वैल्यू यहाँ से आएगी -8। ये हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूला लगा दो, -b/में a इज इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ माइनस आ गया। अब ये b की वैल्यू -2, आप ये जो ये माइनस है इसको कंसिडर करोगे, ये नहीं सोचोगे यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो इस माइनस को हम छोड़ दें। ये वाला माइनस भी यहाँ आ गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे और a की वैल्यू क्या है 1, तो 2/1 क्या आ गया आंसर 2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है c/a। अब c की वैल्यू है -8 वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, अपॉन में a की वैल्यू है 1, तो -8 अपॉन में 1 क्या आ गया -8। अब 1 पे चले जाओ। सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ से क्या आया है 2 और सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ से क्या आया है 2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ से क्या आया है -8 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ से क्या आया है -8। तो 1 और 3 कंपेयर करें। ये तो हुआ ज़ीरोज़ से सम निकालने का फॉर्मूला और ये हुआ कॉफिशिएंट से सम निकालने का फॉर्मूला, दोनों सेम आए। इसी तरह प्रोडक्ट ज़ीरोज़ से निकालने का और एक फॉर्मूले से निकालने का, तो जो हमारा ये रिलेशनशिप है, दो मेथड से हमने निकाला, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और दोनों ही मेथड से हमारे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो दोनों सेम आए हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4s² माइनस 4x प्लस 1। पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं, करिए ज़ीरोज़ फाइंड आउट। चलिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 को 1 से इंटू किया तो कितना आ गया 4, अंदर बीच में है 4, यहाँ है प्लस का साइन, तो हमें 4 चाहिए, सो दैट ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो भी 4 आए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं 2 इंटू 2, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1। इस 4s को यहाँ दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में से 2s कॉमन, यहाँ से 2s बच गया, यहाँ से -1 बच गया। इन दोनों में से -1 कॉमन, यहाँ से 2s बच गया, यहाँ से 1 बच गया। ध्यान रखिए, मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग कई बार ये वाला साइन नहीं लगाते हैं, ये साइन ज़रूर लगाना है, इस साइन के बिना आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन निकाल दिया, यहाँ से 2s बच गया, यहाँ से -1 बच गया। अब 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2s इज इक्वल्स टू 1, s की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ से 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1/4। अब सेकंड मेथड से करते हैं, ये तो था ज़ीरोज़ निकाल के सम और प्रोडक्ट निकालने का मेथड। अब कर रहे हैं कॉफिशिएंट से, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला है -b/a इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़ यहाँ आ गया, और b की वैल्यू क्या है -4, तो -4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस आ गया, तो प्लस का मान आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू क्या है 1 है और a की वैल्यू क्या है 4 है। अब यहाँ से देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ 1, सम ऑफ ज़ीरोज़ 1,
Product of zeros 1/4, product of zeros 1/4. Therefore 1 3 से 1 और 3 से सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल आ गए और 2 और 4 से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल आ गए। इसका मतलब रिलेशनशिप जो था ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई हो गया। ये लाइन लिखोगे, हाफ मार्क्स की होती है ये लाइन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 6x² - 7x - 3। देखो बुक में जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये ऐसे दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। आप इसको जो ये हमारे वेरिएबल है ना, वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे सबसे पहले। तो मैंने यही किया है, 7x को आगे लेके आए हैं और 3 को पीछे लेकर गए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो 6x² - 7x - 3 इज इक्वल्स टू 0। 6x, अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस के साइन को कंसिडर करना है। अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो ऐसे नंबर हैं 9 और 2। 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस का होगा और जो छोटा नंबर होगा वो प्लस का होगा। तो 9x माइनस का हो गया और 2x प्लस का हो गया। अब इन दोनों में से 3x कॉमन निकल गया, यहाँ से 2x बच गया, यहाँ से 3 बच गया। इन दोनों में से 1 कॉमन निकल गया, यहाँ से 2x बच गया, यहाँ से 3 बच गया। 2x - 3 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ से 3x बच गया, यहाँ से 1 बच गया। दोनों रूट्स आ गए। 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई -1/3। 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। अब इसी तरीके से करोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे और फिर दूसरा मेथड अप्लाई करोगे। अब ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे का क्वेश्चन खुद करोगे। 4th पार्ट है 4u² + 8u। अब यहाँ c वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0। 4u कॉमन, क्या बच गया, u + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो 4u इज इक्वल्स टू 0 होगा या u + 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से क्या आ गया, u इज इक्वल्स टू 0/4, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू -2। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दो और दूसरे मेथड से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 इस दूसरे वाले मेथड से निकाल दो और फिर ये लास्ट वाली लाइन लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है 5th पार्ट t² - 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा है, अब सीधा रूट्स आप लोगों को निकलवा रही हूँ। तो ये है t², अब 15 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि जो किसी का स्क्वायर नहीं है उसको रूट के साथ लिख दो, क्योंकि √15 × √15 क्या होता है, 15 ही तो होता है ना। तो इज इक्वल्स टू 0। t², अब देखो ये है a² - b², तो a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b। तो यहाँ से आ जाएगा t - √15 + √15 और t - √15 इज इक्वल्स टू 0। तो t + √15 इज इक्वल्स टू 0 एंड t - √15 इज इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल्स टू -√15 और t इज इक्वल्स टू +√15। अगर इस तरह नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो, एक और मेथड बताती हूँ। t² - 15 इज इक्वल्स टू 0, तो t²
इज इक्वल्स टू 15। जब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आता है, अंडर रूट आता है प्लस माइनस के साइन के साथ। तो एक वैल्यू प्लस की हो गई, एक वैल्यू माइनस की हो गई। तो अब एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो और फिर फॉर्मूले से निकालो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए मिडिल टर्म को तोड़ने के लिए भी छोड़ दिया है। तो अब आप कोशिश करेंगे कि आप 6 के 6 पार्ट आज जब हमारी क्लास होगी उस टाइम तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और यही 6 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। अभी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है। बेटा लैंग्वेज पार्ट का ध्यान रखो, हर स्टेप का नंबर है, किसी भी स्टेप को छोड़ो मत। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि आप लोग स्टेप वाइज अपने क्वेश्चंस को करो। कई बार क्या होता है, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होता है, आप लोग उसको सॉल्व भी कर देते हो, लेकिन बीच में आप लोग स्टेप्स छोड़ देते हो और आप लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि हमारे मार्क्स कहाँ कट गए हैं। आप लोगों के मार्क्स एक्चुअल में कटते हैं स्टेप्स में। हर स्टेप के नंबर होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है और उसमें 8 स्टेप्स हैं और आपने एक भी छोड़ दिया तो उसके आधे आधे मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बीच में कोई भी स्टेप छोड़ो मत, बिल्कुल प्रॉपर वे में आप लोग करो। जब हम ब्लूप्रिंट को स्टडी करेंगे, अभी तो हम सिलेबस करते हैं, ब्लूप्रिंट को जब हम स्टडी करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टेप वाइज हमारे और चैप्टर वाइज हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो फ्रेमिंग है और जो मार्किंग स्कीम में जो स्टेप वाइज क्वेश्चंस के नंबर्स हैं वो किस तरीके से होते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे जैसे हम स्टेप्स बता रहे हैं उस तरीके से उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। स्टेप्स को स्किप मत करो। पूरे जितने भी स्टेप्स हैं हर स्टेप के नंबर हैं। स्टेप को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। जहाँ जो लाइन लिखने के लिए बोली गई है, जैसे यहाँ मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, फ्रॉम 1, 3 and 2, 4 रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट इज़ वेरीफाइड। ये क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है, लिखने में आप लोगों को कुछ नहीं जा रहा है। देखो ये लिखी हुई है यहाँ पर, तो लिखने में कुछ भी नहीं जा रहा है। सिर्फ एक लाइन अगर नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो कि सारी की सारी लाइंस आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, तो ये जो 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के और सेकंड क्वेश्चन के भी कुछ बच्चों ने दिखाए थे, कुछ बच्चों ने नहीं दिखाए थे। तो आज पूरी एक्सरसाइज 2.2 में जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी अपनी ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय।